हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है बिहार में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अब फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी। पिछली सुनवाई की बात करें तो यहां शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि एसआईआर अवैध है, लेकिन इसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर जरूर सवाल खड़े किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने 65 लाख गायब नामों की लिस्ट वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया और आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए। तो फाइनल वोटर लिस्ट से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। बिहार के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। आज कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष जहां रखा है, वहीं याचिकाओं में अपनी दलीलें पेश की गई हैं। पिछली सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट लगातार बिहार के एसआईआर को लेकर सुनवाई करता आया है। बिल्कुल, और विकास सारथी हमारे सहयोगी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एसआईआर पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, लेकिन आज जो सुनवाई होनी है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या कुछ वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें राजनीतिक दल इस बार लेकर पहुंचने वाले हैं? देखिए, लगातार जो बहस हो रही है वो एक ही बिंदु के इर्द गिर्द हो रही है। अब तक जो राजनीतिक दल और उनके खासतौर से कुछ सांसद पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका लेकर के, वो लोग लगातार एसआईआर की वैधता को ही चुनौती देते आ रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है, इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। और ना ही जो एक बात लगातार कही जा रही है कि चुनाव आयोग नागरिकता सुनिश्चित नहीं कर सकता एसआईआर जैसी प्रक्रिया के जरिए, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई तवज्जो नहीं दी है, इस आपत्ति को लेकर के भी। हालांकि इस बीच में कोर्ट ने कुछ एक डायरेक्शंस ऐसे दिए थे जो याचिकाकर्ताओं की मांग के अनुरूप थे। जैसे कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था कि जिन 65 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनको भी पब्लिक किया जाए। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया था। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, पहला ये कि क्या एसआईआर प्रक्रिया में आधार को मान्यता दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रियायत नहीं दी है याचिकाकर्ताओं को। और दूसरी बात यह कि क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया ही पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार के दायरे से बाहर है, कोर्ट इस पर भी राजी नहीं दिखा है। अभी भी ये याचिकाकर्ता इसलिए इस पूरी कवायद को शायद लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि बिहार के मामले में अब ये लगभग इररेलेवेंट हो चुका है। शैला, डेडलाइन निकल चुकी है आपत्ति दर्ज करने को लेकर के जो 1 सितंबर की थी। बावजूद इसके अगर ये याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में बने हुए हैं और बार बार ये बातें उठा रहे हैं, तो इनकी शायद जो दृष्टि है वो और राज्यों में जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तब तक के लिए इस मामले को लगातार कानूनी चुनौती देने को लेकर के ये लोग बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि बिहार के मामले में अभी पूरी कवायद लगभग इररेलेवेंट होती लग रही है, क्योंकि ना तो एसआईआर की प्रक्रिया पर कोर्ट ने किसी तरह से कोई रोक लगाई, ना वो जो 11 दस्तावेज थे उनके अलावा किसी और दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जोड़ा है। खासतौर से आधार को लेकर के कोर्ट ने ये कहा था कि आपत्ति के समय लोग दे सकते हैं आधार को, लेकिन चुनाव आयोग को ये मानना ही होगा। इस तरह की कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। तो अब कुल मिलाकर के ये जो पूरी जो कानूनी लड़ाई है याचिकाकर्ता और उस पर चुनाव आयोग जो अपनी बात कह रहे हैं, वो अब एक सैद्धांतिक बात रह गई है। बिहार के मामले में अब लगभग सारी प्रक्रिया अपने समापन की तरफ है। 1 सितंबर की तारीख निकल चुकी है। जो बात चुनाव आयोग ने पहले भी कही थी कि अब भी लोग अपने दावे दाखिल कर सकते हैं, वो पहले से ही कानून में व्यवस्था है। चुनाव से जुड़ा जो पूरा कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें ये पहले से व्यवस्था है कि नॉमिनेशन दाखिल होने तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए कोई भी कार्रवाई के लिए मुक्त है। तो वो कोई नई बात नहीं कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो पहले से ही पूरी प्रक्रिया थी। लेकिन एसआईआर को लेकर के जो आपत्ति दर्ज करने की तारीख थी उसको बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इनकार किया, तो ये अब पूरी कवायद जो है वो केवल एक एसआईआर को लेकर के सैद्धांतिक तौर पर जो बहस है
उसको लेकर के रह गई है। तो अब ये सैद्धांतिक लड़ाई रह गई है। हालांकि याचिकाएं तो आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और आगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा या आगे सुनवाई होगी वो देखना होगा। लेकिन अभी तक अगर बात करें विकास, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अब फाइनल लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग का अब तक क्या पक्ष रहा है? देखिए, चुनाव आयोग का सीधा ये कहना था कि जो 11 दस्तावेज हैं वो कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है जो उपलब्ध ना हो। और जो नागरिकता सुनिश्चित करने की बात है, अगर नागरिक आयोग का ये कहना था कि अगर हम नागरिकता सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आयोग क्या केवल एक ऐसा विभाग बन के रह जाएगा जो सिर्फ एंट्रीज करता रहेगा कि उनके पास आकर के जो भी कोई अपना दावा कर दे उसको वो ना उसकी समीक्षा कर पाए, ना जांच कर पाए, और नागरिकता सुनिश्चित किए बगैर किसी को वोटर माने या ना माने ये सवाल कैसे तय किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने सीधे कहा कि नागरिकता किसी के पास है या नहीं, ये चेक करने के लिए आयोग के पास अधिकार है और यही उसका मैंडेट है। यहाँ तक कि आयोग ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी ही यही है कि हम ये सुनिश्चित करें कि केवल नागरिक ही वोट डाल पाए। दूसरी बात यहाँ पर आयोग की तरफ से ये कही गई थी कि जो ये दावे किए जा रहे हैं कि इतने सारे लोगों का नाम इंक्लूड नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत को लेकर के आयोग ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी भी कोई आपत्ति नहीं जताई और इसको लेकर के उन्होंने आंकड़े भी रखे जो बहुत ही कम थे। इस तरह के कोई आंकड़े आए नहीं थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हों। तो आयोग का ये कहना था कि ये जो लोग हैं, जो याचिकाकर्ता यहां पर आए हैं, ये खुद अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर के इस लड़ाई को क्यों लड़ रहे हैं, ये आयोग की समझ से परे है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं, उनके बीएलए शामिल हो रहे हैं, बावजूद इसके ये सीन ये है विकास के कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति में नजर आ रही हैं राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख जो है वो कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि जो नागरिक होगा वही जो है वोट डालने का अधिकार रखेगा, और चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया पर पूरी तौर पर रोक लगाते हुए नहीं नजर आए हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज की इस सुनवाई में भी क्या कुछ निकल कर आता है। नजर बनाए रखिए, संपर्क करेंगे, आगे जो भी अपडेट होगी आपसे हासिल करेंगे। धन्यवाद।